बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशा कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा व्लॉग शेयर करूँ जिसमें मैं आपके साथ जद्दा की लेक यानी कि जद्दा की झील का व्लॉग शेयर करूँगी। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूंगी, इसका रास्ता वगैरह, लोकेशन वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप जब भी इस जगह के ऊपर जाएं तो आपको इजीली ये जगह जो है मिल जाए। और यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक भी थी जो हमने की थी, वो थी रास्ते वगैरह की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो बंद थे और कुछ खुले थे, तो मैं आपको सारा जो है इसकी लोकेशन भी अच्छे से बताऊँगी और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी जो आप यहाँ पर जाके हरगिज़ ना करें, वरना आप वहाँ पर दलदल में फंस जाएंगे। हम अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे लेक में जा रहे हैं। हम इससे पहले कभी लेक में नहीं गए और हमें तो ये भी नहीं पता था कि जद्दा में भी लेक है। तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर लेक है, आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ वगैरह होती हैं, लोग फ़िशिंग भी करते हैं। तो हमने सोचा कि हम ज़रूर जाएंगे। तो आज है फ्राइडे, तो हम फ्राइडे को अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर जो है जो लोगों ने बातें बताई थी उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट था। मतलब हम देखकर हैरान हो गए थे कि इसे लेक कहते हैं। मतलब जो लोगों ने बताया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट जगह थी। हम घर से 1 बजे निकले थे लेक के लिए, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे। तकरीबन हमें 2.5 घंटे लग गए थे घर से लेक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि पता है क्या, हम यहाँ पर एक तो फर्स्ट टाइम जा रहे थे और दूसरा यहाँ पर रोड जो है वो सारे बंद किए हुए थे। मतलब हम गूगल मैप को देखकर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो है जगह जो है बंद की हुई थी। इस तरह हम 3 से 4 अलग अलग रास्तों से गए, लेकिन सारी जगहें जो है बंद की हुई थी। इसी वजह से हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ कुछ रोड ऐसी भी थी जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज थी। मतलब इतनी ज़्यादा डैमेज थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो हम पहाड़ों के ऊपर चढ़े, फिर पहाड़ के बाद हम नीचे आ गए, क्योंकि नीचे ही साइड के ऊपर लेक थी। लेकिन जब हमने वापस घर में जाना था तो हमें इतना ज़्यादा मसला हुआ, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे रोड थे और आधे से ज़्यादा रोड जो वहाँ पर बंद थे। इसलिए हम वहाँ पर इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और वहाँ पर हमारा गूगल मैप जो है वो भी काम नहीं कर रहा था। और वहाँ पर रोड के ऊपर लाइटें तक नहीं थी, लेकिन गाड़ी की लाइट थी। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक लगा हुआ था नीचे जिससे रोड ब्लॉक करते हैं ना, वो लगा हुआ था, लेकिन वो नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी जीएमसी जो है वो आगे से उसका बोनट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मतलब एक तो ये जगह जो है वो भी अभी अच्छी नहीं थी, उसके अलावा हमारी गाड़ी का भी थोड़ा नुकसान हो गया था। इसलिए हम यहाँ पर अगली दफ़ा जाएं ये हमें पता नहीं। हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टाइम में जाने का यहाँ पर सीन हुआ है। उसके बाद हमें नहीं लगता कि हम दोबारा इस जगह के ऊपर जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मैं दोबारा इस लेक में जाना पसंद नहीं करूँगी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैंने जाना तो लेकिन पापा मना कर देंगे, क्योंकि पापा को याद रहता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तब मैं आपको सारा एक एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ। तो इस जगह के ऊपर दोबारा ना आने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दलदल थी। मतलब वहाँ पर हम जहाँ पर भी पाँव रख रहे थे वहाँ पर दलदल थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधी ज़मीन है, लेकिन जैसे ही उसका पाँव रख रहे थे तो हमारे पाँव जो है उसमें फंस रहे थे। और इसी की वजह से मेरी मामा का पाँव जो है वो भी उसमें फंस गया था और मेरी मामा की शूज़ जो है वहीं पर ही रह गई थी। मतलब शूज़ उतर गई थी, वो फिर नंगे पाँव आई थी। फिर पापा ने बहुत मुश्किल से मामा की शूज़ जो है वो निकाली थी। आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे शूज़ जो है वो दलदल में फंसी हुई थी। अब आप वीडियो में देखकर बोल रहे हो कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वीडियो में जगह बहुत अच्छी लग रही है, साफ़ लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन पता है कि यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो आपको पता चलेगा जगह इतनी ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सारा पानी जो है वो रुका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। पानी जो है वो बहुत मतलब ऊपर ऊपर से साफ़ था, लेकिन जो उसकी ज़मीन थी वहाँ पर इतनी ज़्यादा उल्ली वगैरह लगी हुई थी। मतलब आप ये समझ लें कि इस पानी में जो है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुनिया के सारे बैक्टीरिया इसी पानी में होंगे। इस तरह का ये पानी था। हम जब लेक पर सबसे पहले पहुंचे थे, जिस जगह के ऊपर हम उतरे थे वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी था, लेकिन जो उससे ऑपोजिट साइड थी जहाँ पर माउंटेन थे वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी मछलियाँ थी, तो हम वहाँ पर चले गए थे। लेकिन जो शुरू की जगह बहुत ज़्यादा बेकार थी। उसके अलावा ये आगे एक थोड़ी सी वीडियो बनाई, यहाँ पर बार बार जो है हमारे पाँव फंस रहे थे। दलदल देखने में ज़मीन लग रही, लेकिन जब इसके ऊपर पाँव रख रहे थे तो हमारा पाँव जो है फंस रहा था। उसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर नेट डालने की परमिशन थी। बाकी अगर आप जद्दा में रहते हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि जद्दा में कहीं पर भी किसी भी समुंदर में नेट डालने की परमिशन नहीं होती। हम तो बड़ी खुशी से आए थे कि यहाँ पर हम फ़िश पकड़ेंगे नेट से। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वीडियो, इसमें जो है मामा के शूज़ जो है फंस गए थे दलदल में। देख सकते हैं कितने बुरे फंसे थे, तो मामा को वहीं पर ही अपनी शूज़ जो है वो छोड़नी पड़ी।
और यहाँ पर जैसे लोगों ने बताया था कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, वैसा भी कोई सीन नहीं लगा था, बल्कि यहाँ पर जो है मतलब जहाँ पर हम उतरे थे उस जगह के ऊपर तो एक भी मछली नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब कबाड़ वाली जगह है, इस तरह की वो जगह थी। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं, पापा जो है मम्मा की शूज़ उतार रहे हैं। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दलदल था, ये देख सकते हैं। शूज़ जो है पापा ने उतारी है, शूज़ जो है वो भी गंदी हो गई थी। जब हमें पता लगा था कि जद्दा में भी लेक है, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी सीनरी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा पानी होगा, साफ़ सुथरी जगह होगी, बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द जो है सारी घास वगैरह होगी, दरख्त होगी, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होगी। इस तरह का हम सोच के गए थे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ही उलट था। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो लेक होती है वहाँ पर इंसान नहा भी सकते हैं, वहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ का पानी देखकर डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा उल्ली लगी हुई थी ज़मीन के ऊपर, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे। हम जो है यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए स्टे करने आए थे, मतलब हमने यहाँ पर 9 से 10 बजे वापस घर में जाना था, क्योंकि हम अपने साथ फिश कैचर भी लाए थे, नेट वगैरह भी लाए थे। उसके साथ हम यहाँ पर चाय का सामान भी लेकर आए थे, क्योंकि हमने सोचा था क्यों ना हम यहाँ पर ही चाय बना के पियेंगे। लेकिन हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल गए थे। हम यहाँ से जो है वो अंधेरा होने से पहले ही निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते इतने ज़्यादा मच्छर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब सर के ऊपर 100 से 200 मच्छर जो है घूम रहे थे। तो इसी वजह से हम वहाँ से फ़ौरन ही निकल गए थे। अंधेरा होने से पहले ही हमने कहा हम यहाँ से निकल जाते, वरना मच्छरों ने हमें काट काट के बुरा हाल कर देना है। अब आप हरगिज़ ये ना समझना कि हमने यहाँ पर जाला नहीं डाला, यहाँ पर फ़िश नहीं पकड़ी। हमने यहाँ पर फ़िश भी पकड़ी, जाला भी डाला और थोड़ा सा इंजॉय भी किया, क्योंकि फ़िश पकड़ने में ही हमारा इंजॉय जो है वो हो जाता है। हमें जाला वैसे इतने अच्छे से डालना नहीं आता, लेकिन पापा ने जो है वो डाला था, तो इस तरह हमारी पूरी 6 मछलियाँ आई थी। ये देख सकते हैं, ये थी यहाँ पर मछलियाँ। ये खाने वाली थी, बुरी वाली मछली नहीं थी। मतलब कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो खा नहीं सकते, लेकिन ये खाने वाली थी, इसलिए हमने मछली जो है वो बिल्ली को खिलाई थी। हम यहाँ से मछली पकड़ के गए थे, और हम जब घर पहुँचे वहाँ पर हमारी बिल्डिंग में 2-4 बिल्लियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी, उन्हें हमने सारी मछलियाँ खिला दी थी। ये देख सकते हैं, आज हमने ये 6 मछलियाँ पकड़ी हैं। हमने एक ही दफ़ा जाला डाला है, और एक ही दफ़ा में हमारी ये 6 मछलियाँ इकट्ठी आई हैं। हमने जब दूसरी दफ़ा जाला डाला था, तो दूसरी दफ़ा हमारा जो जाला है वो पत्थर में फंस गया था, तो इसलिए उसके अंदर जो भी मछलियाँ थी सारी पानी के अंदर भाग गई थी। लेकिन एक छोटी सी मछली जो है जाले के अंदर ही रह गई थी, लेकिन हमने उसे भी दोबारा पानी में डाल दिया था। ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि जाला जो है वो पत्थर के अंदर अड़ गया है। खैर, हमने जाला तो निकाल लिया, लेकिन उतने में ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए थे, इसलिए हमने जाला जो है वो अपने कीस में डाला, और फिर हम निकल के घर के लिए। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें लेक के अंदर जो है मछलियाँ जाती हुई नज़र आ रही थी। आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको सही से नज़र आए ना आए, लेकिन यहाँ पर जो है मछलियाँ वगैरह भी थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको नज़र भी आएंगी। रियल में मछलियाँ जो है वो अच्छे से नज़र आ रही थी, लेकिन कैमरे में जो है वो इतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन अगर आप फिर भी देखेंगे तो आपको 2-4 मछलियाँ जो है वो आती जाती नज़र आ जाएंगी। किनारे के ऊपर ही बिल्कुल छोटी छोटी सी मछलियाँ जो है खेल रही थी, जा रही थी। यहाँ पर छोटी मछलियों की तादाद जो है बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी सारी यहाँ पर मछलियाँ थी, लेकिन बड़ी मछली जो है वो हमें नज़र भी नहीं आई, और हमने यहाँ पर कैचर भी नहीं डाला था, क्योंकि यहाँ पर रुकने वाला माहौल ही नहीं था, क्योंकि पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा था, मच्छर वगैरह भी थे। तो हम यहाँ पर आके मतलब इतने ज़्यादा खुश नहीं हुए। हम तो समझ रहे थे कि पाकिस्तान में जैसे झील होती वैसे ही यहाँ पर भी झील होगी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे आप लास्ट में कमेंट्स बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।